दोस्तों, हमारा भारत देश ऐसी कई रहस्यमयी जगहों से प्रभावित है जहाँ पर विज्ञान ने भी माना है कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए एक अपनी सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी भी रूह कांप जाए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। आप सभी का स्वागत है द हॉन्टेड ऑफिशियल नाइट्स में। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा वो सच है जो मेरे साथ घटित हुआ था। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था, और जो पिकनिक थी वो शहर से बाहर एक रिसोर्ट में बुक थी, जहां हम सभी दोस्तों ने क्रिकेट खेला और कई ऐसे अन्य खेल जो हमने वहां पर खेले थे। वहां से गेम खेलने के बाद हम रिसोर्ट में बने ही वाटर पार्क के अंदर चले गए थे। अपनी थकान को दूर करने के लिए हम रिसोर्ट में बने वाटर पार्क में नहाने चले गए थे। दोस्तों, उस वाटर पार्क में और भी कई लोग थे जो हमसे पहले वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर कुछ लोग गहरे पानी में तैर रहे थे, तो कुछ लोग कम गहरे पानी में, मतलब कि हर किसी को वहाँ तैरना नहीं आता था दोस्तों। और उसी के चलते ही हम कुछ दोस्तों में शर्त लगी थी दोस्तों कि उस पानी के अंदर एक सिक्का फेंका जाएगा, और जो भी उस सिक्के को कम समय में ढूंढ कर लाएगा वो उस गेम का विजेता होगा। दोस्तों, हम सभी में से सभी ने बारी बारी से उस पानी में गोता लगाया, मगर वो सिक्का किसी को मिला नहीं। दोस्तों, अगली बारी उस पानी में कूदने की मेरी थी। दोस्तों, पानी में कूदते ही वहाँ का जो दृश्य था वो काफ़ी चेंज सा हो गया। दोस्तों, मैंने देखा कि ज़मीन 20 से 25 फीट ऊपर हो चुकी है, और दोस्तों उस पानी के नीचे मुझे एक कब्रिस्तान सा दिखाई दे रहा था, और वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जो कि अपने पहनावे से एक भारतीय नहीं लग रही थी। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, उस औरत के हाथ में वही सिक्का था जो हम लोग वो सिक्का पानी में ढूंढ रहे थे, और वो औरत अपना हाथ ऊपर की ओर खड़े करके खड़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि वो मुझे सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे ही वो सिक्का लेने उसके पास आगे बढ़ा, मैंने जैसे ही उसकी आंखों में देखा दोस्तों, मैं उसकी ओर मोहित हो गया, मतलब कि अट्रैक्ट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ ही पलों में दोस्तों मैं उसके पास पहुंच चुका था, और मैंने सिक्का वो उसके हाथ से ले लिया था। जैसे ही मैं वो सिक्का लेकर वापस आने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, तब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। दोस्तों, मेरे देखते ही देखते कुछ ही देर में वो औरत एक भयानक चुड़ैल के रूप में तब्दील होगी। दोस्तों, उसकी आंखों से खून निकल रहा था दोस्तों, और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी थी। मैं डर के मारे कांपने लग गया था दोस्तों, और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं अब करूँ तो क्या करूँ। मैंने एक ही झटके में अपना हाथ वहाँ से छुड़ा लिया था। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जैसे ही मैंने अपना हाथ छुड़ाया, वो चुड़ैल और वो कब्रिस्तान दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे, और मैंने वापस अपने आप को उसी पुल में वापस पाया दोस्तों, जहाँ पर मैं उस पुल से नदी में सिक्का ढूंढने के लिए कूदा था। मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ, और मैं जल्दी से उस पानी से बाहर निकलकर कहीं दूर जाकर बैठ गया था। मेरी बहुत तेज़ सांस फूल रही थी दोस्तों, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस भी रहा था। तो वहाँ मेरे पास जो भी लोग आ रहे थे मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ तुझे। मैंने अपना सिर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया था दोस्तों, और जब मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो वो सिक्का मेरी मुट्ठी में था। दोस्तों, सिक्का मेरे हाथ में देखकर मेरे दोस्त खुशी में उछलने लगे। दोस्तों, वो सभी मुझे बधाई देने लगे कि तू जीत गया मेरे दोस्त, तू जीत गया। अब शाम होने को थी दोस्तों, हम लोग वापस अपने घर जाने को थे। हम में से कुछ दोस्त सिगरेट की दुकान पर सिगरेट पीने चले गए थे, और कुछ लोग थोड़ी सी दूर होकर मजाक करने लग रहे थे। हम दोस्तों की बातें सुन सुनकर वो अंकल बार बार हमारा मजाक भी उड़ा रहे थे। दोस्तों, मैं चुपचाप मुँह लटकाकर साइड में खड़ा हुआ था। मुझे चुप देखकर मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुझे, तू काफ़ी टाइम से चुप सा खड़ा है। और उसने मजाकिया लिहाज में मुझे बोला, क्या तूने पानी में कोई अंदर भूत तो नहीं देख लिया। यह सुनकर दोस्तों उस अंकल ने
ये बोला कि यहाँ पर पहले अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान हुआ करता था। हो सकता है इसने किसी गोरे अंग्रेज का भूत देख लिया हो। और ये वाली बात सुनकर वहाँ खड़े कुछ लोग और मेरे दोस्त और वो अंकल ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए थे। और मुझे दोस्तों ये चीज़ यकीन हो चुका था कि मैंने जो कुछ भी उस पानी में देखा वो मेरा वहम नहीं था, वो सच था। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए ट्रू हॉरर स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।